जय हिंद दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल धुरंधर मैथ में स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक जिसको हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ बोलते हैं, ये मेरा भाग पाठ है। हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को लगभग 3 पार्ट या तो 4 भी हो सकता है, ये तो 3 या 4 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे। तो आज के बाद आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लीजिए और आज के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको पढ़ना ही नहीं है। आज आपको हम इतना ही क्लियर करवा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इसको एलसीएम, अभी हम इसको इंग्लिश में लिख दिए, जैसे कि एलसीएम लिखे हैं एंड एचसीएफ लिखे हैं। एलसीएम को हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लघुत्तम बोल के पढ़े हैं, और जिसको लॉसप्पा बोलते हैं, और एचसीएफ को मोसप्पा बोलते हैं। और जैसे कि बचपन में हम लोग क्या लघुत्तम और महात्तम के नाम से इनको जानते थे। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, इंग्लिश वर्ड का भी हम लोग यूज करके इनको जानेंगे, है कि नहीं। जैसे कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है। एलसीएम का अर्थ होता है, जैसे कि हम अगर बोलेंगे एलसीएम किसे कहते हैं, तो हम लोग ज्यादा इधर उधर ना बोल के हमको समझना है, क्योंकि हमको समझना है, हमको याद नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमारा मुद्दा क्या है कि आप समझिए गणित को, आप रटने की कोशिश ना करें, गणित को समझिए। गणित बहुत आसान है, खिलौना का तरह है, आप गणित से खेलना सीखिए। देखिए लघुत्तम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या, हम जब उदाहरण लेंगे तो ये भी चीज आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एचसीएफ मतलब हो गया सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको बोलेगा, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा और आपको जब बोलेगा कि आप क्या कीजिए कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको दिमाग में हमेशा दिमाग चलना चाहिए आपका, और दिमाग आपका बोलेगा कि आपको क्या करना है, एलसीएम ही करना है। जब बोलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप फटाक से क्या कीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो हम लोग छोटा छोटा उदाहरण लेके हम लोग समझेंगे और जानेंगे। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको साथ साथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साथ साथ भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए कि हम अगर किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, अगर गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इतना सब जो संख्या है, इन सब संख्याओं को क्या करेंगे हम, जैसे कि 2 से अगर हम भाग देंगे, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, जो कटेगा, जो नहीं कटेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर जो संख्या से भाग लगेगा उस संख्या से हम भाग लगाएंगे, ठीक है। और जब तक नीचे पे मेरा क्या नहीं हो जाता, एक एक नहीं आ जाता, तब तक इनको हम नहीं छोड़ते हैं। देखिए जरा सा, जैसे कि यहाँ पर मेरा 3 संख्या हम लिए हैं, एक 12 लिए है, एक 24 लिए है, एक 36 लिए है। एक 12 लिए है, एक 24 लिए है, एक 36 लिए है। हम क्या करेंगे, सबसे छोटा, जैसे कि 2 से हम इसको भाग लगा देते हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे कितना बार, 6 बार में आ गया। 2 से कितना, 12 बार में आ गया। 2 से 36 कितना, 18 बार में आ गया। उसी तरह 2 से इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में आ गया। ये कितना, 6 बार में आ गया। ये कितना, 9 बार में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इन संख्याओं को, क्या ये मेरा 2 का टेबल में आता है, हाँ 2 का टेबल में 6 तो आता है, लेकिन 3 भी नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है। तो हम देख रहे हैं कि 3 का टेबल में क्या आता है, 3 भी आता है, 9 भी आता है। तो हमको लगा कि नहीं, 3 से ही लगा देना उचित होगा। इसीलिए जैसे कि हम क्या किए, 3 से ही क्या किए, भाग लगा दिए। 3 से जब हम भाग लगाए तो 3 एका 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इसके बाद देखिए जरा से आप लोग ध्यान दीजिए, 1 हो गया यहाँ पर नीचे में, फिर भी हम इनको क्या कर रहे हैं, छोड़े नहीं है। फिर भी हम क्या किए, इसको अंत तक ले गए हैं। अंत मतलब क्या, फिर इसको 2 से भाग लगाए, 2 से काटा नहीं गया, फिर इसको हम भाग लगाए, ये नहीं काटा तो वही संख्या उतार दीजिए। फिर क्या किए, इनको 3 से लगाएंगे, जब तक 1 नहीं आया तब तक हम लोग क्या किए, इनको हम लोग नहीं छोड़े। अब हम लोग देखेंगे कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 तिया कितना हो गया, 72। 24 तिया क्या हो गया, 24 तिया हो गया 72। तो 72 मेरा वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो क्या हो सकता है, इन तीनों से क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। माने क्या, इसका मतलब यही हुआ
कि ये 12 से भी कट सकता है, 24 से भी कट सकता है और 36 से भी कट सकता है। एलसीएम हम उन संख्याओं को बोलते हैं जो इतना छोटा संख्या आएगा मेरा, जो क्या हो, तीनों से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो। जैसे कि ये 12 से भी, ये जो 72 मेरा संख्या है, ये 12 से भी मेरा विभाजित होगा, 24 से भी विभाजित होगा और 36 से भी विभाजित होगा। क्या आप लोग अगर बोलिएगा क्या हम अगर 72 से छोटा संख्या ले लेंगे, क्या 72 से 71 ले जाएगा फिर भी अब क्या होगा, कोई भी संख्या नहीं घटेगा। 72 अगर 71 से 70 ले लीजिएगा फिर भी कोई संख्या नहीं घटेगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसे और छोटा हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी संख्या से क्या होगा, ये तीनों पूरी भाग नहीं लग सकता है। और अगर हम बोलेंगे क्या हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 72 जो आया, ये तीन संख्याओं का जो हम लोग का एलसीएम 72 आया, ये हमारा सबसे छोटा संख्या है। बोलिएगा कैसे? क्योंकि हम अगर इसे नीचे जा रहे हैं फिर भी कोई संख्या मेरा क्या हो रहा है, 12 से, 24 से और 36 से भाग नहीं लगता है। और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा, 144 करना पड़ेगा। जरा सोचिए, अब 144 बढ़ा है कि 72 बढ़ा? 72 बढ़ा, क्योंकि 72 से भी ये क्या हो रहा है, पूरा पूरी भाग लग रहा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, 144 से भी क्या होगा, ये पूरा पूरी भाग लगेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा संख्या है जो क्या होता है, जिन संख्याओं का हम एलसीएम करते हैं उन संख्याओं से क्या होता है, पूरा पूरी भाग लगता है और वो क्या होता है, सबसे छोटी संख्या भी होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं एलसीएम बराबर क्या लिखे हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या। इसलिए लिखे हैं क्योंकि 72 जो है ये तीनों संख्या से क्या है, विभाजित है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं और अलग अलग बोल के भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे 12 से तो कितना आया, 6 आया। फिर 2 से लगाए तो 3 आया, ठीक है ना। फिर 2 से लगाए तो कितना आया, 3 आया। फिर 24 का उसी तरह से हम किए, 24 12 आया। फिर 2 से लगाए 6 आया। फिर 2 से लगाए तो 3 आया। 36 का भी उसी तरह सेम टू सेम हम किए। इसके बाद जरा सा आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे एचसीएफ जब भी देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वैसा संख्या जो तीनों में आया है, वैसा संख्या जो तीनों में आया है, तो क्या हमारा 2 इसमें आया है, 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 फिर गुना। फिर देखेंगे कि यहाँ 2 है, इधर 2 है, हाँ है, इधर 2 है, हाँ है, तो हम फिर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर 3 है, क्या इधर मेरा 3 है, हाँ है, इधर है, हाँ है, तो हम क्या किए, 3 लिख दिए। क्या आप देखिए इधर भी ऐसा कोई संख्या नहीं है, लेकिन इधर है, यहां पर भी है, लेकिन इधर तो नहीं है क्योंकि तीनों में नहीं है। तो ये मेरा क्या है, कॉमन संख्या है। ये मेरा क्या है, कॉमन संख्या है। अर्थात क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो गया, 12। यानी 12 क्या है मेरा, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का वो पहाड़ा है, जैसे कि मतलब क्या, ये 12 वो चीज है, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी वो पहाड़ा है जो तीनों का पहाड़ा, मतलब तीनों से क्या किया जाता है, मतलब पहाड़ा के हिसाब से पढ़ा जा सकता है। यानी हम इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे कि 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। हम इस तरह से भी इनको समझ सकते हैं। ये क्या है, इनका कॉमन चीज है, माने जो इससे हम क्या किया, कोमा लेके निकाले, है कि नहीं। क्योंकि इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, और इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। क्योंकि देखिए यही जो 2 2 3 जो संख्या है जो सब में है और बाकी संख्या किसी से नहीं मिलता, इसीलिए ये क्या हो गया, मेरा कॉमन संख्या हो गया। अगर आप लोग एचसीएफ इस तरह से नहीं समझते हैं तो आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। जरा सा ध्यान दीजिए, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्या हो जाएगा, एक संख्या जब पूरी तरह से कट जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। देखिए क्या हम 2 से इसको लगा सकते हैं, 2 6 का 12, 12 दूना 24 और 18 दूना 36। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर क्या हो गया, 2 6 का 12, फिर क्या हो गया, 2 9 18। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं,
ये देखिए 1 आ गया। अब हमको क्या करना, आगे हमको नहीं बढ़ना है, यानी 3 दूना 6 हो गया और 3 तिया 9, यानी क्या होगा, अब इससे आगे हमको नहीं जाना है। तो यही तीनों क्या हुआ मेरा एचसीएफ हुआ, यही तीनों क्या हुआ मेरा एचसीएफ हुआ, क्योंकि ये तीन ही ऐसा संख्या है जिसको क्या होता है सबका पढ़ा, मतलब 12 का भी पढ़ा में आता है, 24 का भी पढ़ा में आता है, नहीं सॉरी, मतलब हम अगर 12 का ही पढ़ा पढ़ेंगे तो 12 का पढ़ा में मेरा क्या होगा 24 भी आएगा और 36 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो वही कॉमन चीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एचसीएफ बराबर हम लोग क्या बोलेंगे 12 आया, और यहाँ पर क्या बोलेंगे एलसीएम बराबर हम लोग क्या बोलेंगे 72 आया। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं और फिर से हम लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि 3 और कितना है 4 का एलसीएम क्या होगा। आप लोग डायरेक्ट भी एलसीएम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बोलिएगा किस तरह से, जरा सा हमारा बातों को ध्यान दीजिए। क्या 3 का पहाड़ा में 4 आता है? नहीं आता है। क्या 4 का पहाड़ा में 3 आता है? नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुना करके हम लिख देंगे। 3 4 कितना हो गया 12, मेरा क्या हो गया ये मेरा एलसीएम हो गया। फिर समझिए, देखिए न इनका टेबल में ये आता है न इनका टेबल में ये आता है। वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट संख्याओं को क्या करेंगे गुना करके बोल देंगे हाँ भैया इतना होता है मेरा एलसीएम। जैसे यहां देखिए हम 3 संख्या को लिखे क्योंकि यहां 2 संख्या को लिखे या 3 संख्या को लिखे। जरा सा ध्यान दीजिए, 2 है 3 है और 5 है। न 2 का टेबल में 5 आता है और ना ही 2 का टेबल में 3 आता है और ना ही 3 का टेबल में 5 आता है और ना ही क्या होता है 2 का टेबल में 3 आता है। ठीक है, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को गुना करके लिख देंगे। 3 दूना 6 और 6 5 से कितना हो गया 30। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहां पर तीनों क्या है जैसे अभाज्य संख्या होता है ना उस टाइप का संख्या, मतलब कोई किसी से मतलब किसी का लेना देना जब नहीं रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग तीनों को क्या करेंगे गुना करके हम लोग लिख देंगे। अब जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इस तरह का बोल सकते हैं। मान के चलिए यहां पे 4 है, कितना है 4 है, यहां पर 8 भी दे देते हैं अच्छा रहेगा, देखने में भी मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, यहां पर कितना है 4 है। आप देखिए कि 4 का टेबल में भी 8 आता है और 4 का टेबल में 12 भी आता है ना। तो क्या कीजिए 4 कैंसिल हो गया। अब 8 को पकड़िए, किसको पकड़िए क्योंकि 4 का टेबल में 8 भी आता है 12 भी आता है, इसलिए 4 कैंसिल 8 को पकड़िए। यानी क्या 8 का टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। जब नहीं आता है तो हम क्या करेंगे इस 12 को एक बार और क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 24। क्या 24 अरे सोच रहा क्या 24 4 से भी भागा लगेगा, 8 से भी भागा लगेगा और क्या होगा 12 से भी भागा लगेगा। फिर से समझिए, 4 का टेबल में 8 आता है 12 भी आता है, इसीलिए मेरा क्या हो गया 4 मेरा कैंसिल हो गया और 8 को लिए और 12 को लिए, यानी क्या हो गया ये 8 का टेबल में क्या 12 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 12 को एक बार आगे बढ़ा देंगे। 12 को क्या करेंगे एक बार हम आगे 12 का पढ़ा फिर से हम क्या करेंगे एक बार पढ़ देंगे, यानी 12 दूना कितना हो गया 24। तो हम देखेंगे क्या 24 तीनों से विभाजित हो जाता है ना, 4 से भी हो जाता है 8 से भी हो जाता है 12 से भी हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या हो गया 24। फिर से देखिए यहां पर 8 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 8 तिया 24 आएगा ना, 8 तिया 24 आएगा। तो 8 मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या 24 का पढ़ा में 36 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे 36 को हम क्या करेंगे एक बार क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, यानी 36 दूना कितना हो गया 72। तो क्या 72
8 9 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72, यानी क्या तीनों से क्या हो सकता है मेरा विभाजित हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम बोलेगा कि देखिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम अगर 36 ही ले लेंगे तो क्या 36 8 का पढ़ा में नहीं आएगा, 24 का पढ़ा में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन 72 क्या होगा, 8 का पढ़ा पढ़ने से भी 72 आएगा, 24 का पढ़ा पढ़ने पर भी 72 आएगा और 36 का पढ़ा पढ़ने पर भी मेरा 72 आएगा। यानी ये तीनों संख्या क्या हो सकता है, 72 से क्या हो सकता है विभाजित हो सकता है। ये तीनों संख्या 8 भी 72 से विभाजित हो सकता है और 24 भी 72 से विभाजित हो सकता है और 36 भी 72 से विभाजित हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए। हम ये एचसीएफ निकालने बोले हैं तो हम आपको क्या बताएं कि जो कॉमन चीज है मेरा क्या है, जो मेरा कॉमन चीज है। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, 7 हम मान के चलते हैं कि 7 मेरा कॉमन है, 7 6 42, ठीक है। और ये सोच रहा ये तो नहीं काट रहा है, ये सोच रहा है 54 तो 7 से नहीं काट रहा है, 7 7 49, 7 8 56, 2 ज्यादा हो जाता है, नहीं तो फिर क्या कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है, 7 8 7 7 7 49, फिर 1 ज्यादा हो जाता है, ये तो फिर क्या फिर कम हो जाता है, ये तो नहीं होगा। क्या हम 8 से कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, 8 5 40, ये भी नहीं हो रहा है सुधरा, ये भी सुधरा नहीं हो रहा है, कहां करें सुधरा। हम क्या करें, हम क्या 6 से करके देख सकते हैं कि क्या 6 क्या सबसे मेरा भागा लग सकता है, यानी 6 का टेबल में मेरा क्या 42 भी आ सकता है, 54 भी आ सकता है और 48 भी आ सकता है। तो हम देखेंगे कि 6 7 42, 6 9 54 और 8 6 क्या हो गया 48, यानी 6 मेरा आता है। 6 मेरा क्या आता है, 6 मेरा कॉमन इसमें से आ सकता है। आप देखिए कि 6 मेरा कॉमन आ जाएगा, इसके बाद ये जो भी संख्या बचेगा मेरा कॉमन आने के बाद वो कोई मतलब किसी से भी भागा नहीं लगेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 6 मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। जरा सा आप लोग बताइए कि 90 75 और 105 का एचसीएफ क्या होगा। आप लोग जैसे ही देखिएगा बोलिएगा 5 होगा, नहीं भाई जरा ध्यान से देखिए, 5 तो हो ही सकता है, 5 अगर हो जाएगा ठीक है, मान लिए कि 5 से भी हो सकता है, लेकिन 5 के बाद और एक संख्या आएगा, देखो क्या आएगा, जरा सा सोचिए, जरा सा दिमाग को आप लोग घुमाइए, दिमाग को लड़ाइए और देखिए जरा सा। हाँ क्या होगा, 5 से इनको भाग ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा संख्या बच जाएगा जो क्या होगा फिर वो विभाजित होगा। तो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या हम देखेंगे, सोचेंगे, बड़ा से बड़ा संख्या का पहाड़ा यहाँ पर हम सोचेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सोचे सबसे बड़ा से बड़ा संख्या का पहाड़ा सोचे, वो सब तो नहीं होगा सुधरा, लास्ट में क्या हुआ छोटा वाला हुआ, क्या हुआ मतलब 6 हुआ, मतलब सबसे बड़ा संख्या मतलब इन संख्याओं के लिए 6 क्या है सबसे बड़ा पहाड़ा है। हाँ, जो कि 6 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या होता है, ये तीनों का तीनों आता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या 15 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या मेरा 90 आएगा, 15 छक 90 नहीं होगा ना, कितना होता है 15 4 60, 15 छक 90। हाँ, इसके बाद कितना हो गया, यहाँ पर भी 15 से कटता है, ये भी 15 से कटता है ना, तीनों 15 से मेरा क्या हो रहा है कट रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा, इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आ गया ना, तो फिर से समझा दें, समझ में आ गया ना, तो अच्छा है, ठीक है। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी बच्चा क्वेश्चन देखेगा एलसीएम अगर निकालने बोले तो भाई अक्सर बच्चा को हम जानते हैं, जितना भी बच्चे को हम जानते हैं और हम पढ़ाए भी हैं स्कूल में, जितना भी बच्चे को पढ़ाए हैं, हम देखें कि अधिकतर बच्चा क्या करते हैं, ये तो फिर इस टाइप का मतलब अगर क्वेश्चन पहले बनाए तो वो रट लिया है, ये तो फिर क्या कर देता है छोड़ देता है। लेकिन जबकि चंद सेकंडों में इन क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा,
छोटा सा, ज्यादा बड़ा बड़ा मतलब बड़ा ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। दो बातों में हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जब भी इन टाइप क्वेश्चनों का क्या बोलेगा हमको एलसीएम निकालने के लिए, तो आप लोगों को तो मालूम है कि इनका हम लोग एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। पहला बात है कि क्या 30 का पढ़ा में 60 आता है मेरा, तो 30 को मेरा हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। 30 को क्या कर दिए, देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं, पहले संख्याओं का एलसीएम हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्योंकि 30 का पहाड़ा में 60 आता है तो इनको हम कैंसिल कर दिए। अब क्या किए, 60 और 40 को लिए। क्या 40 का पहाड़ा को हम अगर एक आगे बढ़ाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 80 आएगा ना। तो क्या 80 तो 40 से विभाजित हो जाएगा, क्या 60 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो और एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी 40 दिया कर देंगे 120। अगर 120 कर देने पर क्या होगा, 30 का भी पढ़ा में आएगा और 40 का भी पढ़ा में आएगा और 60 का भी आएगा। यानी 30 से भी विभाजित होगा, 40 से भी विभाजित होगा और 60 से भी विभाजित होगा। हमको एलसीएम निकालने बोला है बाबू, या कॉमन नहीं लेना है हमको, क्योंकि 30 का पढ़ा में 60 आता है, इसलिए 30 को हम काट दिए। अब क्या करेंगे, इनको और इनको देखेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि 40 और 30 को देख रहे हैं, मैं सॉरी 40 और 60 को हम अगर देख रहे हैं तो जैसे कि 60 है तो 60 को हम एक आगे बढ़ा देंगे, तो 60 से क्या कर देंगे, 120 हो जाएगा। यानी 120 क्या हो जाएगा मेरा, 30 का भी 30 से भी विभाजित होगा, 40 से भी विभाजित होगा और 60 से भी मेरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 120। आप लोग समझ गए ना यहाँ तक तो आप लोग को हम पहले के वीडियो से ही बताते हुए आ रहे हैं, मतलब इससे पहले बताए हैं कि एलसीएम कैसे निकालिएगा, उसी तरह से हम निकाले एलसीएम। आप एक चीज आप लोग छोटा सा चीज याद रखिए, जब भी एलसीएम निकालने बोलेगा और जब भी घात में दिया हुआ रहेगा, क्या सोच रहा किसमें दिया हुआ रहेगा, घात में जब दिया हुआ रहेगा, घात समझते हैं ना, कंधे के ऊपर में पावर रहेगा भाई। देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए क्यू है, बी स्क्वायर है, सी क्यू है और ए स्क्वायर और बी पर पावर 4 सी पर पावर 4। एक चीज याद रखिए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, एक चीज याद रखिए और आप लोग को हम याद करा के छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, याद कर लीजिए। क्या एलसीएम जब भी निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घात का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को लेंगे, बड़ी घातों को लेंगे, सॉरी क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी घात वाले को हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी घात वाले को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या बोलेगा, अगर एलसीएम अगर घात में दिया हुआ रहेगा, सॉरी भाई, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा और अगर क्या हुआ रहेगा, अगर घात में दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, घात जो है, जो सबसे बड़ी घात होगा उन चीजों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि देखिए, हम अगर बोलेंगे आप लोगों को कि इसमें से सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात क्या है, ए स्क्वायर में हम बोलेंगे क्या सबसे बड़ा घात क्या है, तो ए स्क्वायर में ए क्यू है। क्या ए क्यू से ज्यादा बड़ा घात है कोई, इसमें बड़ा घात है, माने ए में, ए सीरीज में अगर हम बोलेंगे क्या इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए क्यू है, इसमें ए स्क्वायर है, माने इसमें क्या सबसे बड़ा कौन है, ए स्क्वायर, ए क्यू है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पर पावर क्यू। इसके बाद बी को देखेंगे, सब जगह में हम बी को देखेंगे, सब जगह में हम क्या करेंगे, बी को देखेंगे, यानी बी का सबसे बड़ा घात क्या है, बी पर पावर 4। तो हम क्या करेंगे, बी पर पावर 4 लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, सी वाला देखेंगे, सी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या सी क्यू है और यहाँ पर क्या सी पर पावर 4, यानी सबसे बड़ा पावर कौन है, कौन है जी सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर मेरा क्या है, सी पर पावर 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी हम इसको इस तरह से भी यहाँ इस तरह इधर लिख देते हैं, 120 ए पर पावर क्यू और बी पर क्या हो गया, बी पर स्क्वायर, बी स्क्वायर, अच्छा बी पर पावर 4 है और सी पर पावर 4 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, इन क्वेश्चनों का क्या हो गया, आंसर हो गया। और इनका एलसीएम इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर कभी भी आप लोगों को घात में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक चीज याद रख लीजिएगा, एलसीएम में जब भी घात दिया हुआ रहेगा तो बड़ी से बड़ी घात को आप लोग को सबसे पहले लिखना है। क्या करना है, बड़ी से बड़ी घात को लिखना है।
पहला संख्या को देख लीजिएगा, फिर अगर दूसरा भी दिया हुआ रहेगा तो उसको भी देखिएगा, उसमें से भी देखिएगा, मिलाइएगा, जो सबसे बड़ा है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग आप इस पर आते हैं, जैसे 21 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, 42 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 14 पी स्क्वायर आर। जरा सा बताइए इसमें से किसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे ताकि मेरा 21 भी आएगा, 42 भी आएगा और 14 भी आएगा। हाँ, सबसे बड़ी से बड़ी पहाड़ा क्या, जैसे सबसे बड़ी से बड़ी पहाड़ा मतलब नहीं समझ रहे हैं हम लोग। जैसे हम बोलेंगे 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी पहाड़ा क्या है, तो 10 है ना। तो उसी तरह से जैसे कि इन संख्याओं को देखते हुए हम लोग बोलेंगे किसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, क्या हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, ये तो कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में ये भी आ जाएगा, लेकिन ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो उससे पढ़ेंगे हम लोग 4, अरे 17, 4 से भी तो नहीं कट रहा है, कहा करे 5 से भी नहीं कट रहा 17, कहा करे 17। अब क्या करे 6 से, ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कट रहा है। अब क्या करें हम, क्या 7 से कटेगा, 7 या 21, 7 6 42, 7 दूना 14, यानी क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया 7। क्या आ गया 7, क्योंकि देखिए 8 करेंगे तो फिर भी नहीं कटेगा, 9 करेंगे फिर भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 का पढ़ा में नहीं आएगा, क्योंकि 7 सबसे बड़ा पढ़ा इसका क्या हो सकता है, 21 42 और 14 के लिए सबसे बड़ा पढ़ा क्या हो सकता है, 7 ही हो सकता है, क्योंकि 7 का पढ़ा पढ़ने पर 21 भी आएगा, 42 भी आएगा और 14 भी आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटी से छोटी घात को देखते हैं। छोटी से छोटी घात को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इन चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कल को फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसी 2 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, और आप लोग को हम बताएंगे कि किस तरह से आगे हम लोग करेंगे। जैसे कि आज का मेरा ये, अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, कितना इसके बारे में फिर कल चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सबसे, जैसे कि हम बोले छोटी से छोटी को देखेंगे, तो देखेंगे जैसे कि क्या पी स्क्वायर, इसमें भी पी स्क्वायर है, मतलब कि तीनों में क्या है, एक ही चीज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। पी पर पावर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या क्यू एक है, क्यू है इधर, क्यू मेरा नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। हमें ऐसे इसी तरह निकालना सिखाया है आपको कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि क्यू मेरा तीनों में नहीं है, क्यू मेरा तीनों में नहीं है, तो हम क्यू को नहीं लिखेंगे। इसके बाद आर को देखेंगे, क्या है, छोटी से छोटी बोले हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर है, यानी छोटी से छोटी, यानी आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर आर लिखेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पर क्यू दे देता तो फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर ही लिखते, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं कि छोटी से छोटी घात को हमको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एचसीएफ इसका ये हो गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए 1/2 दिया है, 5/7 दिया है और 8/4 दिया है। इसका हम लोग, अगर हम लोग को बोलेगा एचसीएफ निकाल ले, एलसीएम निकाल ले, तो हम लोग बड़ी आसानी से किस तरह से हम लोग निकालेंगे, मैंने निकाल के आपको हमको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह, कितनी आसानी से इनको निकाला जा सकता है। इनके बारे में हम लोग सेकंड टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये भाग 1 हो गया, सेकंड टॉपिक में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए आप लोगों को जय हिंद। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोगों को बोलते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।